एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑनगोइंग है फॉर बीएड सेकेंड ईयर। इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आज सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनका फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल ऐप से। और अगर आपको आंसर्स के साथ पीडीएफ चाहिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से जो है पेड पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं 115 रुपये का। ठीक है, चलिए। और ये दो व्हाट्सएप नंबर हैं, अगर वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रही हैं या कोई क्वेरीज पूछनी है, कुछ आप बताना या पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम टू रीच ऑन आवर व्हाट्सएप। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको ज़रूर अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिएगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड लिंक से डाउनलोड कीजिए, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग लिंक है। ठीक है, ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर सभी 4 सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स, जो कि 421 रुपये का है, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से। और ये 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस है। ठीक है, चलिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन and explain its objectives. Also discuss about the elements of physical fitness. Question number 2. What is health? Explain the factors affecting health. Question number 3. What is malnutrition? What are the causes of malnutrition? How it can be prevented? Question 4. What is first aid? Discuss the duties of first aider. Also discuss the first aids for fracture and sprains. ये बहुत मतलब जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारे हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब हाउ lordosis can be managed through yoga. How kyphosis यानी कि कुबड़ापन can be managed through yoga. Question number 6. How flat feet and knock knees can be managed through exercises. Question number 7. Describe the concept of water conservation and recycling. How is water recycled? क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज बैलेंस डाइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट एड, बैलेंस डाइट आता ही आता है। ठीक है, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट इन ब्रीफ। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट फॉर 20 to 25 years old फीमेल। ये जनरली 20 to 25 years मतलब फीमेल के लिए पूछता है, पर कभी कभी एक ओल्ड मैन या ओल्ड लेडी के क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक चाइल्ड की बैलेंस डाइट, ओल्ड पर्सन की और एक यंग पर्सन की, इस हिसाब से कर लेना। ठीक है, चलिए। 9th इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ योगा। ऑल्सो डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन ब्रीफ। डिस्कस एम्स एंड स्कोप ऑल्सो। ठीक है, मतलब योगा के। अब देखो, एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, टाइप्स 1 2, नीड 3, importance 4, then aim 5, then scope 6, ये 6 चीजें हैं। 6 नहीं पूछी जाएंगी, यहाँ से कोई 3 या 4 पूछा जाएगा योगा के बारे में, और इस तरीके से 16 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाएगा। हो सकता है यहाँ से जैसे सिर्फ स्कोप उठा ले और उसको 4 मार्क्स में पूछ ले, तो एज अ पिक करके 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? ये अभी 2020 के बाद से, जब से कोविड आया है, क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज था, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड ज्यादा आ रहा है पिछले 4 साल से। ठीक है, हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड। क्वेश्चन 11. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? साथ में डिस्कस करने हैं कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग के।
क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ये भी आप देखोगे ऑल्टरनेटिव ईयर में 1 साल पूछ लिया, 2 साल नहीं पूछा, फिर पूछ लिया, ऐसे ही क्वेश्चन भी आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज पॉल्यूशन, डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स। ये जो टाइप्स करोगे ना पॉल्यूशन के, ये बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इन टाइप्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछ ले व्हाट इज पॉल्यूशन और फिर पूछ ले किसी टाइप को, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेज बताओ। ठीक है, तो ये टाइप जो है आपको ब्रीफ में करने हैं। हर एक टाइप जो है उसको मीनिंग, ठीक है, उसके कॉजेज, प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स उठाए हैं, ये इतना आपको करना है। यानी कि हर एक टाइप को आप 2 पेज में लिख पाओ, इतना लर्न उसके बारे में करना। ठीक है, अब है 14 मार्क्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। वो कैसे कि भाई 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ए और बी पार्ट में 8 और 8 नंबर में डिवाइडेड होगा। ठीक है, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंट हाइजीन, वाटर मैनेजमेंट, योगिक डाइट, टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू योगीज, हेल्थ हजार्ड्स, ये क्वेश्चंस हुए। तो 14 क्वेश्चंस ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला है शारीरिक शिक्षा के अर्थ की चर्चा कीजिए और इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। शारीरिक फिटनेस के तत्वों के बारे में भी चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य पे, कि स्वास्थ्य है क्या और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तीसरा है कुपोषण क्या है और कुपोषण के क्या कारण हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है यह बताएं। चौथा प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। फर्स्ट एडर के कर्तव्यों पर चर्चा करें। फ्रैक्चर और मोच के लिए प्राथमिक उपचार भी की भी चर्चा जो है आपको करनी है। पांचवा प्रश्न, अब ऐसे कर ले, अब हटा देते हैं। वर्णन करें कि योग के माध्यम से लॉर्डोसिस का प्रबंधन किया जा सकता है। योग के माध्यम से कुब्जता यानी कि कुबड़ापन को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। छठा प्रश्न, एक्सरसाइज के जरिए फ्लैट फीट और नॉक नी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। सातवां प्रश्न, जल संरक्षण और पुनःचक्रण की अवधारणा का वर्णन करें। पानी का पूर्ण चक्रण कैसे होता है, इसकी व्याख्या करनी है। आठवां प्रश्न, संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार के घटकों की संक्षेप में चर्चा करें। एक 20-25 वर्ष की जो महिला है उसके लिए संतुलित आहार के घटक क्या होंगे, उसका वर्णन आपको करना है। नवा प्रश्न, योग की अवधारणाओं और प्रकारों का वर्णन करें। साथ ही संक्षेप में योग की आवश्यकता एवं महत्व पर भी चर्चा करें। उद्देश्यों और कार्य क्षेत्र की भी चर्चा करें। 10वां प्रश्न, संचारी रोग क्या है। संचारी रोग को कैसे नियंत्रित और रोका जा सकता है, यह बताना है। 11वां प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग पे है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, साथ में इसके कारण आपको बताने हैं। 11वां प्रश्न, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास में विद्यालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 14वां प्रश्न प्रदूषण पे है। प्रदूषण क्या है और उसके प्रकार और कारण आपको बताने हैं। अब 14वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। पहला पार्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा है पर्यावरण स्वच्छता, तीसरा है जल प्रबंधन, चौथा है यौगिक आहार, पांचवा है योगियों के अनुसार भोजन के प्रकार, और छठा है स्वास्थ्य संबंधी खतरे। तो ये है जो आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सब्जेक्ट से। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी आपको बहुत हेल्प करेगा, वहां से पढ़िए। लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हो तो बुक से मत करिएगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स वर्किंग हैं या नॉन अटेंडिंग से अपनी बीएड कर रहे हैं, तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइंड है कि लास्ट मोमेंट में एग्जाम की एक बढ़िया तैयारी आप कर सके, सिर्फ पास ही नहीं एक अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सके। और ये है क्लासेस, इससे सस्ता बैच पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कहीं मिल जाए। सो मेक श्योर ये 400 रुपए को खर्चा नहीं, ठीक है। और 115 रुपए का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए लेते हैं, तो देखिए 460, और ये आपकी 421 की क्लासेस हो गई। ठीक है, मैं टोटल कर देती हूँ।
4 और 4 8, 881 रुपीज। ये आपको इसमें आपका पीडीएफ इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आंसर का, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आंसर और लेक्चर्स दोनों चीजें मिल जाती है। सो मेक श्योर आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे रीच आउट करें, कोई क्वेरी है तो एनरोल कीजिए इस बैच में। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आंसर पीडीएफ है वो डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के एग्जाम्स अच्छे रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। कुरुक्षेत्र में बहुत रीअपियर लगाई जाती है, सो मेक श्योर अपनी तरफ से आप कोई कमी ना छोड़े। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। डिस्कस करेंगे हम और कुछ बातें कुरुक्षेत्र से संबंधित। बाकी आपके जो 4 सब्जेक्ट्स थे उन सभी के तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, अगर बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।